पाकिस्तान के अंदर अब सत्ता के अंदर तीन हेड समझिए। एक तरफ तो डी फैक्टो और डी ज्यूरे मैंने बता दिया, फैक्टो के रूप में प्रधानमंत्री, डी ज्यूरे के रूप में राष्ट्रपति, और ये जो बीच में बैठा प्राणी है आसिफ मुनीर, ये असल मायने में सत्ता चला रहा है। मतलब सेना यहां पर शासन चलाती है, सेना का साथ जिसके साथ है वो सत्ता चलाता है। तो अब सेना इस तरफ सरक जाए या इस तरफ सरक जाए ये इनके हाथ में था, लेकिन ये इनके हाथ में पहुंचा कैसे? कहीं ना कहीं भारत का उसमें बड़ा योगदान है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा, उस समय इनके द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप थे वो पाकिस्तान में इन्हें हीरो बना गया। शहबाज शरीफ ने इन्हें अपने मोहपाश में बांध लिया, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आसिफ मुनीर पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल होने का मतलब समझिए कि इनके ऊपर भविष्य में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती, इन्हें एक विशेष प्रतिरक्षा दे दी गई है। सेना के जो जनरल होते हैं, सेना के जनरल से ऊपर का इनको पद देते हुए एक प्रतिरक्षा दे दी गई है कि कल को तुमने अगर कोई अपराध भी कर दिया तो कोर्ट तुम पर कार्यवाही नहीं कर पाएगी। एक तरह का इम्यूनिटी इन्हें प्रदान कर दी गई है। मतलब ये हमेशा के लिए इम्यून हो गए हैं जब तक जिएंगे। तो ये इतने बड़े पद पर फिलहाल पहुंच चुके हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी इनके पास ये इम्यूनिटी रहेगी। तो अब आसिफ मुनीर जो हैं, ये आसिम मुनीर जो हैं वो इस समय पर इन दोनों के लिए, चाहे जरदारी हो चाहे शहबाज शरीफ हो, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इन दोनों के बहुत ज्यादा जरूरी आसिम मुनीर ये बात जानते हैं कि जब तुम दोनों मेरे बिना कुछ नहीं हो तो क्यों ना मैं तुम दोनों को ही अपने पास रखूं, रादर देन ये कि तुम मुझे बांटो। मतलब इस फ्रेम में बस इतना सा बदल रहा है कि ये दोनों लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, ये कह रहा है कि तुम दोनों मेरे लिए काम करो। ऐसे में जरदारी को पागल प्रूव किया जा रहा है। अच्छा, ये कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है, जरदारी बहुत बार ये बोल चुके हैं कि जब मैं जेल में था, इनके यहां होता यह है कि जिसकी सत्ता होती है वो दूसरे को जेल टिका देती है, नहीं तो वो देश छोड़ के भागता है। जैसे अभी शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है तो इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। अगर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो वो इनको जेल टिकाएंगे। जैसे इनके भाई को जेल टिकाने की बात हुई तो नवाज शरीफ भाग लिए और वो लंदन जाके सेट हो गए। तो कल को अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इनको जेल जाना होगा। इनके यहाँ लगभग विपक्ष जेल में ही रहता है। तो ऐसे में जरदारी ने अपने आप को जब जेल में पाया तो काफी टॉर्चर भी उनके साथ हुआ, और ऐसे टॉर्चर में ये कई बार ये कहते पाए जाते हैं कि मेरे साथ जेल में बड़ी यातनाएं हुई, और इन्हें मेंटल इल के रूप में अपोजिशन मजे लेती है कि ये पागल हो चुके हैं, जेल में इनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया था। ऐसे में आसिम मुनीर इनका पद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका पद लेते ही अगर सेना यहां बैठती है तो प्रधानमंत्री फिर किसी काम का नहीं बचेगा। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में, और ये हमारे द्वारा पैदा किया हुआ माहौल नहीं है, असल में इस तरह की चर्चा चल रही है कि विदाउट ए कू पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने ऑलमोस्ट परमानेंट रूल प्राप्त कर लिया है। बस अब यहां पर तो आगे चलकर ऑफिशियल होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सैन्य विशेष अधिकार, कानूनी मतलब प्रतिरक्षा और मतलब जो असंवैधानिक हस्तक्षेपों से सुरक्षा आसिम मुनीर के पास हो चुकी है। अब सवाल यह है, तो इसके लिए क्या तख्ता पलट होगा क्या? मतलब कि एक दिन सेना जाएगी, जाकर के उखाड़ फेंकेगी, जैसे पाकिस्तान में होता आया है। पाकिस्तान में इतिहास पुराना है तख्ता पलट का, 53, 54, 58, 77, कई बार ऐसा हुआ है कि यहां पर तख्ता पलट हुए। आप इससे अंदाजा लगाइए, एक भी प्रधानमंत्री इनका 5 साल पूरा नहीं किया। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो मार ही दिया गया था, दूसरे प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल ने हटा दिया, तीसरे प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल ने हटा दिया, चौथा जो प्रधानमंत्री आया उसने रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद नेक्स्ट वाले को राष्ट्रपति ने हटा दिया, उसके बाद वाले को फिर रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद में राष्ट्रपति ने हटाया, उसको फिर ऑफिस से ही निकाल दिया गया, उसको फिर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने हटा दिया। मतलब हर किसी को किसी ना किसी ने यहां पर हटाया है। इमरान खान के साथ जो हुआ कि भाई साहब आप तो संसद में अपना वोट प्रूव नहीं कर पाए, इस तरह से इनके साथ चलता आया है। मतलब ये पूरी फहरिस्त है कि कोई भी इनके यहां 5 साल पूरे नहीं कर पाया, प्रधानमंत्रियों को इतना श्राप लगा हुआ है। अब सवाल क्या है कि आसिम मुनीर इतने बड़े व्यक्ति बनकर कैसे आए और इमरान खान हाशिए पर कैसे चले गए? आसिफ मुनीर और इमरान खान का क्या कनेक्शन है, आसिम मुनीर और इमरान खान का? तो देखिए कहानी क्या है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब अपनी तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसका नाम था फैज। इस फैज नाम के व्यक्ति को, जो कि आईएसआई का हेड हुआ करता था, इसे अपने साथ मिला लिया था। पाकिस्तान में यह हमेशा से होता आया है, राजनेता अपने हिसाब से अपनी पसंद के लोगों को आर्मी में से पकड़ लेते हैं कि यह आर्मी में अपना आदमी है। तो ऐसे इमरान खान ने फैज को, जो कि आईएसआई चीफ था, उसे अपने साथ कर लिया था। उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था, यह लेफ्टिनेंट जनरल था, और जो आर्मी का जनरल था वो बाजवा था। तो फैज ये जो व्यक्ति है, ये वही है जो कि आपको अफगानिस्तान में कई बार बैठा दिखा है ना।
तो इसको जब इन्होंने अपने साथ मिलाया तो आईएसआई ने इनको सारी गुप्त सूचनाएं दी इलेक्शंस के बारे में, कि आपके बारे में क्या हो रहा है, आपको हटाने की बातें कैसे चल रही है। वो जो साइफर वाला मामला है ना, जिसमें ये कहते हुए पाते हैं कि डोनाल्ड लू ने मुझे हटाने का प्रयास किया, वो आईएसआई की खुफिया जानकारियां थी जो इनके पास थी कि साहब देखो इस तरह से दुनिया में आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखो खुफिया एजेंसीज को बहुत कुछ ऐसी बातें पता होती हैं जो वो कभी मतलब पटल पे रखती नहीं है, पटल पे रखती हैं तो इस जैसे आदमी को नहीं बताती होंगी जो आकर के पब्लिक में आके खड़ा होकर कह देता है कि साहब मैं तो अमेरिका वाले मुझे हटाना चाहते हैं। खैर, इनकी करीबी इनके साथ बढ़ती जा रही थी। यह बात बाजवा को पसंद नहीं आ रही थी। बाजवा को क्यों पसंद नहीं आ रही थी? क्योंकि बाजवा उस समय मिलिट्री चीफ थे यहां पे। अपने जूनियर के साथ प्रधानमंत्री की बढ़ती नजदीकियां बाजवा को खटक रही थी। ऐसे में पाकिस्तान का जो न्यू आईएसआई चीफ था, इस पर आरोप लगा कि तुमने इलेक्शंस में इमरान खान की मदद की है। और इस बात को लेकर के बाजवा और इमरान खान के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस हुए। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और आर्मी चीफ की जो लड़ाई है वो पब्लिक के बीच में आ गई और समझ में आ गया कि इमरान खान सेना में गुप्त सूचनाओं का लाभ लेकर के अपने लिए काम करवा रहे हैं। इस तरह का माहौल बन करके आ गया। बाद में जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि इनको सत्ता से बेदखल किया गया, इनके ही विधायकों को, सांसदों को खरीद लिया गया और इनके खिलाफ में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को जिता दिया गया। अब जब ये जीतते हैं, इस बीच में आसिम मुनीर को बाजवा आकर के अपना पद दे देते हैं कि देखो भाई अपन तो चले, अब तुम मेरी जगह, क्योंकि उधर तो इमरान खान को हमने हटा दिया है प्रधानमंत्री पद से, तो फैज का अब कोई लेना देना है नहीं। फैज आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहेगा नहीं। इधर जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर को आर्मी का चीफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इधर इमरान खान जेल जाते हैं, आसिम मुनीर इधर आते हैं। तो अब फैज का क्या हुआ? फैज को भी उठाकर जेल टिका दिया जाता है। तो ये जो फैज थे इमरान खान के सहयोगी, तो इमरान खान के साथ साथ इन्हें भी टिका दिया कि नहीं साहब आपने भी इमरान खान का साथ दिया, चलो आपको भी हटाते हैं। ये सारा खेल खत्म हुआ। अब इधर की तरफ आसिम मुनीर अपना गढ़ मजबूत करने लगते हैं कि भाई मुझे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे ना कैसे करके इमरान खान को तो वापस नहीं आने देना है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, जो सरकार अब चल रही है उसका सबसे प्रिय मैं ही रहूं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक पार्टी उसके साथ है तो इसको दूसरा हाथ पकड़ना ही था। तो इसने पकड़ा शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को बिठाए थे बाइडेन। तो बाइडेन ने जब शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया था तो शहबाज शरीफ की प्राथमिकताएं थी कि भाई कैसे ना कैसे करके सत्ता बचानी है, सरकार साथ में रखनी है, सेना के साथ में। तो उधर से इनको मिल गया कौन? आसिम मुनीर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, तो इन्होंने शहबाज शरीफ को ही मजबूती दी थी कि तुम सरकार चलाओ, सेना की सरकार में हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये आदमी, इसका तो कोई किसी भी पक्ष में विश्वास नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है, जो फायदे दिखे वो लेना है। शुरुआत में ये व्यक्ति इमरान खान सपोर्टर माना जाता था और आपको याद भी होगा शुरुआत में हमने इस पर जिक्र भी किया था कि ये चाहते हैं कि वापस से इमरान खान को लाया जाए। और ट्रंप ने कई बार, और ट्रंप के समर्थकों ने, असल में ट्रंप के जो समर्थक सांसद हैं, उन्होंने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए आसिम मुनीर जो इनका यहाँ का आर्मी चीफ है उसे गिरफ्तार करने के लिए भी प्रेशर बनाया। इवन ट्रंप के प्रशासन ने भी कई बार यह तक कहा कि हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर को आगे ग्रो ना करने दिया जाए। लेकिन ट्रंप ने ईरान के मसले पर जब आसिम मुनीर को अपने लिए फायदे का पाया, क्योंकि आपको याद होगा कि शुरुआत में पाकिस्तान ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया था और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को अपने साथ आह्वान कर दिया था कि सब एक हो जाओ, हमें ईरान के साथ होने की जरूरत है। उस समय पर ट्रंप ने आसिम मुनीर को सेटल किया कि देखो बिना सेना के शहबाज शरीफ कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं और ऑफर यह है कि तुम शहबाज शरीफ को चुप कराओ, मैं तुम्हें पब्लिकली रिकॉग्नाइज करूंगा कि हां तुमने कुछ किया है। यह काम करने में आसिम मुनीर कामयाब हो गए। इन्होंने ईरान का समर्थन जो पाकिस्तान से था वो रोक दिया। परिणाम क्या निकला? इन्हें इनाम में अमेरिका बुलाया गया। आसिम मुनीर को उठा करके वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया गया। ट्रंप ने प्रसन्नता में इन्हें कहा कि देखो पाकिस्तान में वैसे भी अब क्रिप्टो का बाजार शुरू हो रहा है, तुम जाओ और क्रिप्टो के कर्ता धर्ता बन जाओ। इधर से ये जाते हैं और कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, आपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। तो इस तरह से दोनों के बीच में गिव एंड टेक की बात तय होती है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि मौका परस्त थे, इमरान खान को भूल जाते हैं, आसिम मुनीर की इज्जत सब जगह बढ़ा देते हैं।
पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उन्हें नोबल की बात कही है। मतलब ट्रंप के साथ यह है कि आप इनके सम्मान में अगर 4 चीजें करके आ गए तो वो फिर बदले में कुछ करते जरूर हैं। वही हुआ, नोबल की बात थी, उधर से इन्हें क्रिप्टो हेड बनाकर भेजा। पर इन्होंने कहा सर क्रिप्टो हेड से काम नहीं चलेगा, कुछ तो ऐसा दीजिए ताकि मैं रहूं कि सत्ता में हूं और आपका काम कर पाऊं। हमने इस पर एक डिटेल सेशन किया था कि ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, या फिर पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका का समर्थन पाने में कामयाब हुआ। जो ट्रंप इमरान खान का साथ रखते थे या देना चाहते थे, वो पलटे कैसे। देखिए, इमरान खान की भी एक कहानी है। इमरान खान जो क्रिकेटर रहे, उनको दुनियादारी की थोड़ी समझ डेवलप हो चुकी थी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बढ़िया से वो पाकिस्तान की बात रखने लगे थे, और रखते रखते वो अमेरिका विरोधी हो गए थे और वो रशिया के पक्ष में चले गए थे। तो ट्रंप को कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि अगर ये वापस बाहर आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन का जिस तरह से इमरान खान विरोध कर रहे थे, कल को मेरा विरोध करते करते रूस के साथ हो लें। जैसे अमेरिका ने मुझे सरकार से हटाया ये कहते हुए फिर कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ करता ही रहता हूं। ऐसे में इनको साइड में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन उन्होंने चुना कि भैया तुम ही निकल कर बाहर आओ, तुम्हारे पास सरकार भी है, सत्ता भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मुझे तो केवल फायदा इस चीज से है कि तुम मेरा काम कर पाओगे या नहीं। तो इनका काम था क्या, क्रिप्टो चलवानी थी। बोले साहब मैं बढ़िया से चला लूंगा। बोले चलो अब मेरा आशीर्वाद है। अब इनका जो आशीर्वाद है वो पड़ इन पर भारी गया। क्यों? क्योंकि बाइडेन की पसंद ये थे, और ट्रंप ने इन्हें पसंद कर लिया। अब मुसीबत इनके साथ आ गई कि साहब अब मेरा क्या होगा। क्यों? बोले आपने थोड़े दिन पहले तो मुझ पर आशीर्वाद रखने की बात करी थी। बोले नहीं, ईरान को काउंटर करने में यह आदमी मेरा सहयोग दिया, तो बस ऐसे में मैं आगे सारे काम इससे करा ले जाऊंगा। आने वाले समय में हो सकता है इजराइल को भी मैं इस आदमी से मान्यता दिलवा दूं। बोले करना क्या होगा? बोले जरदारी को हटाओ। जरदारी की क्या कहानी है? मैंने जैसे बताया कि ये पीपीपी का अध्यक्ष है, चेयरमैन रहा हुआ है, बिलावल भुट्टो का बाप है। इस व्यक्ति का इन दिनों चाइना प्रेम बहुत ज्यादा उजागर हुआ है। ये इतना उजागर हो गया कि चाइना ताइवान को एक मान करके ये कहने लग गया कि वो तो एक ही है। तो ट्रंप भी कहीं ना कहीं ये समझने में कामयाब हुए कि जरदारी को हटाने के कारण उपलब्ध हैं। एक तो वो बीमार है, दूसरा चाइना प्रेम है, कह देंगे कि साहब बीमार था इसलिए हटा दिया गया। दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं पिताजी को नीचे तो ले आऊं लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बना दो। तो ऐसे में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री का पद बचा पाएंगे या भुट्टो उस प्रधानमंत्री के पद को ले जाएंगे? क्योंकि आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति का पद दिमाग में बिठा लिया है। अब अगर आसिम मुनीर आ जाते हैं तो वो क्या संविधान संशोधन कर सकते हैं? हाँ, वो इस तरह से व्यवस्थाओं को रख सकता है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आ जाए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च ले आए। वैसे भी इनको फील्ड मार्शल की उपाधि है, तो इनके ऊपर वैसे भी कोई केस वेस तो अब होने से रहा, तो न्यायपालिका भी अपने अंडर में ले आएंगे। तो कुछ इस तरह से आसिम मुनीर के सारे के सारे समीकरण बनते जा रहे हैं। अब सवाल बनता है ये केवल कयास है समीकरण बनने का, कुछ रियलिटी है? बिल्कुल है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में जहां भी गए इन दिनों वो सब जगह आसिम मुनीर को साथ लेकर के गए। फिर चाहे आप अजरबैजान में देख लें, चाहे फिर आप ईरान में देख लें, जहां भी जा रहे हैं, इवन सऊदी की यात्रा पर भी गए हैं तो आसिम मुनीर को साथ लेकर के गए कि आप प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर साथ ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये तो प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं कि फील्ड मार्शल की वजह से मैं चल रहा हूं और ये अब बड़ा आदमी हो चुका है, ट्रंप का साथ है। रिसेंटली तो एक ऐसी खबर आई कि श्रीलंका जाने वाले हैं भाई साहब ये आसिम मुनीर। तो आप समझिए कि इन्हें ट्रीटमेंट ऐसा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यात्रा पर है। मतलब ट्रीटमेंट लाइक ए प्रेसिडेंट। वही जैसे अब तक जो ट्रीटमेंट था वो एक सैन्य अधिकारी के रूप में था, लेकिन अब राष्ट्रपति के रूप में इनका श्रीलंका में ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में शहबाज शरीफ ये समझ चुके हैं कि मैं बोलने के लिए इन्हें कह रहा हूं कि सैन्य प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविकता में इन्होंने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान की विदेश नीति, चाहे अमेरिका को साधना हो, चीन को साधना हो, रूस को साधना हो, सबको ये व्यक्ति साध लिया। बढ़िया से अमेरिका के प्रभाव से पाकिस्तान को बचा ले जाने में कामयाब हो गया। इसी वजह से शहबाज शरीफ इन दिनों अपनी चिंताओं में चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह नजर आता है कि आने वाला समय उनके पद के लिए भारी हो सकता है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने पिछले कुछ दिनों में सेना के खिलाफ कुछ हरकतें की थी। जैसे भारत के साथ जब मसला चल रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले का था, तब शहबाज शरीफ शांति की बातें कर रहे थे और सेना को शांति पसंद नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है तो सेना अलग रूट ले चुकी होती है, बस वो समय का इंतजार कर रही होती है कि किनारे कब लगाना है। तो शहबाज शरीफ के दिन तय हैं। आसिम मुनीर आने वाले समय में जरदारी का पद संभालेंगे। अब बस वो दिन कब होगा, बस इसको देखने की बात है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें